हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉड। हम लोगों ने पहले सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन कवर कर चुके हैं, हम लोग मीडियन कवर कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉड। मॉड का मतलब क्या हुआ? मॉड का मतलब हुआ मैक्सिमम अकरेंस। कोई भी वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम हमारी शो हो रही है डेटा में, दैट इज़ कॉल्ड मॉड। जैसे कि 5 2 3 9 5 3 5। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो अकर हो रहा है दैट इज़ 5, 3 टाइम्स आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ मॉड इज़ 5 and we represent mod as z. The value of z is 5. Okay, so mod can be calculated in all type of series like individual series. Individual series means only variable. When there is only variable, like हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 रोल नंबर है, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 5 है। अब हर रोल नंबर के कुछ मार्क्स हैं, इसके 12 हैं, इसके 15 हैं, 12 13 एंड 10। तो वैल्यू ऑफ मोड इज़ 12, यानी कि 12 वो मार्क्स हैं जो उस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो जनरली जो मॉड का यूज़ होता है वो मार्क्स के केस में कम होता है। जैसे किसी शॉप पे कौन से नंबर के शूज़ की डिमांड ज़्यादा है, 8 नंबर के शू की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे मॉड की वैल्यू काम आती है कि उसके पास 8 नंबर के शूज़ की डिमांड ज़्यादा है। एक कोई ब्यूटी शॉप है, उसके पास कौन से कलर के नेल पेंट की डिमांड ज़्यादा है, तो मॉड वैल्यू क्या है नेल पेंट्स में, उसके पास 10 तरह के नेल पेंट्स हैं, उस पर एक नेल पेंट ऐसा है जिसको 8 कस्टमर लेने आए हैं, तो वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ मोड है। तो यहाँ पे मोड का यूज़ आता है। फिर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ जहाँ पे वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं। वेरिएबल यहाँ पे हमने कहा मार्क्स 5 10 15 20 25 30, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स आए हैं। जैसे कि 5 मार्क्स मान लो 2 बच्चों के आए, 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 15 8, देन 3, देन 12 एंड देन 2। अब यहाँ पर 3 2 ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, तो वैल्यू ऑफ मॉड इज़ 25। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। होती क्या है कॉन्टिन्यूअस? जहाँ पे क्लास इंटरवल है प्लस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है, पहले हम उसकी शक्ल देख लेते हैं। फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू I। तो ये फॉर्मूला हमें पूरा यूज़ करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। अब हमें कैसे यूज़ करना है वो हम सीखते हैं। x 0 to 10, 10 to 20, 20
फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 4, 10, 6 एंड 3। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें पता चल रही है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यानी कि ये जो 10 है ये हमारे पास है मॉडल क्लास। तो हमारी मॉडल क्लास इज़ 20 to 30। यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज़ 20। जो लोअर लिमिट होती है L1 वो हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड होती है। ठीक है, I हमारा होता है क्लास इंटरवल। यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल है 10। नाउ F1 ये हमारा F1 है, इसके ऊपर मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ F1, दिस इज़ F0 एंड दिस इज़ F2। ठीक है, तो अब इसमें हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की Z इज़ इक्वल टू 20 प्लस F1 इज़ 10 माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 10। दिस इज़ 20 प्लस 60 upon 10, 26. So our answer is Z is equal to 26. ओके, इस तरह से हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड क्या होते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड हमारे पास दो हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। तो जो ये इंस्पेक्शन मेथड है ये हम लोग अभी करते हुए आ ही रहे हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर x हमारे पास 2, 4, 6, 8 है और फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 12, 22, 5, 6 है, तो हमने सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड से ही देख लिया कि हमारे पास ये मॉड की वैल्यू है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड से ही अभी हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एग्जाम्पल किया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब ये ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल ये क्या होती है, इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। कितने ग्रुप्स बनते हैं? 6 ग्रुप्स बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे करके 6 ग्रुप्स बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी होगा, हमारी सिर्फ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ग्रुप होगी। लेकिन सेकंड ग्रुप हमारा होगा जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, पहली 2 फ्रीक्वेंसी फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज। थर्ड ग्रुप होगा हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट ग्रुप में आएंगी पहली 3 फ्रीक्वेंसी और फिर फिफ्थ में आएंगी फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी और फिर फर्स्ट 2 को छोड़ के नेक्स्ट 3। अभी कैसे आएंगी? अगर हमारे पास x है 0 to 10, 10 to 20, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है मान लो 3, 4, 2, 10, 3, 5, 2। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड मैंने बताया कि पहली 2 लेनी है, यानी कि फर्स्ट 2 को ऐड करना है। ये हमने 2 को ऐड किया, जो बच गई उसे छोड़ दो और हमेशा इसके सेंटर में 3 और 4 के सेंटर में आप वैल्यू लिखोगे। ठीक है, थर्ड ग्रुप में फ्रीक्वेंसीज को ही ऐड करना है, लेकिन फर्स्ट को छोड़ के हमने 3 को छोड़ दिया, 4 और 2 को ऐड किया और उनके सेंटर में वैल्यू लिखी 7। ऑल्दो इंस्पेक्शन मेथड से हमें दिख रहा है कि हमारी मॉडल क्लास 30 to 40 ही है, बट स्टिल हम, क्योंकि हमें बोला गया है कि ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनानी है, तो हम ये बनाएंगे। जैसे कि 3 + 4 7 + 2 9, हम 4 के आगे ये वैल्यू लिखेंगे 9। देन 10 + 3 + 5 दैट इज़ 18। ठीक है,
यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 + 4 + 2 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 + 3 + 5। हमेशा फ्रीक्वेंसीज़ को ही ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखना। 5th में फर्स्ट आइटम को छोड़ दो और अब हमने ऐड किया 4 + 2 + 10 यानी कि 16। फिर हमने ऐड किया 3 + 5 + 2 दैट इज़ 10। 6th कॉलम पे आए, पहली 2 आइटम को छोड़ के 3 को लिया यानी कि 2 + 10 + 3 15। तो हमारे पास टोटल 6 ग्रुप्स हो गए। अब इन 6 ग्रुप से हमें आगे कैसे करना है, देखो इन 6 ग्रुप्स को हमने लिख लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने लिख लिया 0 to 10 10 to 20, रिवर्स कर दी, इसको पोजीशन चेंज कर दी, एंड 60 to 70। अब पहले ग्रुप में हमने देखा कि पहले ग्रुप में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 10 और 10 किसके सामने आ रही है, 30 to 40 के सामने। तो हमने 30 to 40 के सामने फर्स्ट ग्रुप में टिक कर दिया एक। अब सेकंड ग्रुप में देखते हैं। सेकंड ग्रुप में हमें चाहिए 12 इन 2 की फ्रीक्वेंसी को लेके बना है। तो हमें 12 20 to 30 एंड 30 to 40, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में हमने 10 लिया था जो 30 to 40 को लेके बना था। अब थर्ड में ये 13 जो 10 और 13 को लेके बना है और ये हमारे पास है 13 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को लेके, यानी कि 30 to 40 एंड 40 to 50। नेक्स्ट ग्रुप में 18 हमारे पास बना है 10 3 एंड 5 यानी कि इन 3 को लेके। तो 30 to 40 40 to 50 50 to 60। देन 16 बना है नेक्स्ट 3 को लेके, ये जो 16 है ये बना है इन 3 को लेके। तो ए 3 कौन से थे हमारे, ये वाले, दिस एंड दिस। और नेक्स्ट में तो हमारे पास ए की वैल्यू है और वो एक वैल्यू हमारे पास है इन 3 को लेके। तो ये हमारे पास हो गई दिस एंड दिस। तो जो हमें इंस्पेक्शन मेथड से दिख रहा था वो हमें यहाँ पे भी पता चल गया कि ये हमारी मॉडल क्लास है। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला इस मॉडल क्लास में। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। ये हमारे पास आ गया F1 F0 एंड F2, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ये देखो Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू I। तो L1 इज़ योर 30 प्लस 10 माइनस 2 20 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 10। हमने इसको सॉल्व कर लिया। 30 प्लस 80 अपॉन 15। So our model value is 35.3, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉड कैलकुलेट करते हैं इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो मॉड की जो एप्लीकेशन है वो जनरली मार्केटिंग में बहुत यूज़ होती है कि हमें कौन सी कमोडिटी की मार्केट की डिमांड ज़्यादा है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो ये पूरी तरह से डिमांड एनालिसिस में यूज़ होने वाली चीज़ है। एंड सप्लाई एनालिसिस में कि सप्लाई को हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे किस कमोडिटी की सप्लाई हमें ज़्यादा करनी है। ओके, गॉट इट। सो हेयर वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ मॉड। तो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के अब तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।
गॉट इट? हेलो बच्चों, तो आई होप आपको वीडियोस तो अच्छी लगी होंगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे मैम इस चैप्टर की क्यों दे दी, दूसरे चैप्टर की दो, तो आप जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स आप चाहते हो कि इनकी वीडियोस हमें पहले मिले, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई हमने नई वीडियो डाल दी है। सो सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स विद लव एंड गिव योर सजेशंस। अगर आपको लगता है कि मैम ये सजेशन भी हम दे रहे हैं, सो आई वुड like to accept your suggestions. Okay, so thank you so much and good luck to all of you.